हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं इस संगति के समय के लिए। उन्होंने अपनी बड़ी दया करुणा से हमको ये दिन दिखाया है और इस भांति इस संगति में जोड़ा है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। सभी को शालोम, गुड इवनिंग। आइए हम प्रार्थना सहित इस समय को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आप ही के नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा की होगी पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपको छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही सब में सब कुछ है प्रभु जी। सारी सृष्टि की रचना आपने की, आप इसे संभालते हैं प्रभु जी। और फिर नया आकाश और नई पृथ्वी भी आप बनाएंगे प्रभु जी। हम आप ही के हाथों की रचना है प्रभु जी। और जब मनुष्य को जिसको आपने बनाया प्रभु जी, वो पाप में गिर गया, तब भी आपने उसको नहीं छोड़ा, लेकिन एक अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई प्रभु जी। आपके उस अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि जब मनुष्य जाति पाप में गिर गई प्रभु जी, तब आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और उन्होंने अपनी जान क्रूस पर देके प्रभु जी उस पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, वो विधियों का लेख जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था, उसे मिटा दिया। आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी, और आपने फिर से लेने आने की प्रतिज्ञा भी की है प्रभु जी, कि जो आपके लोग हैं प्रभु जी, उनको आप लेने आएंगे प्रभु जी, अपने साथ लेकर जाएंगे, ताकि वो अनंत काल के लिए आपके साथ रहें। आपका धन्यवाद देते हैं इस धन्य आशा के लिए। और उसी के तहत प्रभु जी, उसी की तैयारी में हम इस संगति को प्राप्त कर पाते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी हमारे हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं प्रभु जी, और अपने स्वर्गीय भले भंडार से हमारी हर एक कमी घटी को पूरी करते हैं। और आप ये भी जानते हैं प्रभु जी कि इस पृथ्वी पर का जीवन चाहे हम जैसे भी जी लें, लेकिन उस आनंद जीवन से, हाँ प्रभु जी, वहां पे प्रभु जी आपके दया अनुग्रह में हम अच्छे से वहां पे प्रवेश करने पाए प्रभु जी। क्योंकि वही हमारा जीवन है, वही वही हमारी शांति है, वही हमारा आनंद है प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। एक बार फिर से आज की संगति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जैसा कि हम मिटने गए, आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी। क्योंकि आपकी दया हमारे जीवन में अमर है, प्रतिभूर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है, और वो सिर्फ इसलिए है कि हम अपना मन को आपकी ओर फिराने पाए प्रभु जी। आप सहायता और मदद करें जिन भी क्षेत्रों में अभी भी हमारा मन लगा हुआ है प्रभु जी, और उन क्षेत्रों से हटाकर आपकी ओर मुड़ने में, आपकी ओर फिरने में, उस उड़ाव पुत्र के समान अपने आपे में आकर प्रभु जी आपकी ओर फिरने में प्रभु जी, पूर्ण मन से आपके पीछे चलने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। आज के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में बैठकर हम मरियम के समान उस आवश्यक बात को, उत्तम बात को प्रभु जी, जो हमसे छीनी नहीं जाएगी, कभी भी छीनी नहीं जाएगी, उसे हम प्राप्त करने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। आगे की आज पूरी संगति को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से आप सभी प्रियों का स्वागत है इस संगति में। और अभी समय होगा कि हम स्तुति आराधना के गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। आप लोगों को अवसर है। मैं इस गीत को गा लूंगा जो निर्गमन 15 में पाया जाता है, और जहाँ पे जब इसराइली उस लाल समुद्र के बीच से पार होकर निकले, तब फिर मूसा ने ये गीत गाया।
मूसा और इसराइलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया, उसको मैं गाऊंगा। इसके शब्द इस प्रकार से हैं। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। यहोवा परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। यहोवा परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। मेरा ईश्वर वो ही है, वो मेरा उद्धार भी है। मेरा ईश्वर वो ही है, वो मेरा उद्धार भी है। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी है। अद्भुत ये वचन है। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है। मेरा ईश्वर तू ही है, तू मेरा उद्धार भी है। मेरा ईश्वर तू ही है, तू मेरा उद्धार भी है। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं तुझको सराहूंगा। अद्भुत है प्रभु का ये वचन जब मैं पढ़ रहा था इन दिनों। और ये जो गीत है, ये उनके लिए है, जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो उस मूसा का बपतिस्मा जहाँ से लिखा है यहाँ पे शब्द, तो हमारे आत्मिक जीवन के लिए हम जब हमने बपतिस्मा लिया, तो कैसे प्रभु ने उन पाप गुनाह अपराधों से, फिर उनके जो प्रभाव में थे, दबाव में हम जी रहे थे, उससे प्रभु ने छुड़ाया और उसके घोड़ों और रथे समेत उसको डुबा दिया। अद्भुत ये गीत है, बहुत लंबा गीत है, मैं पूरा नहीं गाऊंगा। लेकिन सच में प्रभु का उस बड़े उद्धार के लिए धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे प्रदान किया। और उस मार्ग में सकरे सकेत फाटक से प्रभु ने प्रवेश तो कराया है, लेकिन उसी सकरे मार्ग में चलते हुए पाए जाने में और उस मंजिल को जो प्रभु ने ठहराई है उसे प्राप्त करने में प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करें। सो अभी आप लोगों को भी अवसर होगा कि आप प्रभु की महिमा के लिए कोई गीतों को गा सकते हैं। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में।
प्रभु ने आज संभव किया कि मैं आज की इस मीटिंग को ज्वाइन कर सका। और सचमुच में हमारे जीवन में जो भी प्रभु करते हैं, अपनी आशीषों को देते हैं। और आज अचानक मैं अमन से बात किया तो आ, मेरी इच्छा पूरी हुई कि इस मीटिंग को मैंने जाना। मेरा ब्लेसेड फैमिली का जो लिंक था वो नहीं था, परंतु आज अमन से मांग के फिर से जुड़ा हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और जैसे ही अमन ये गीत गाना शुरू किया तो जैसा उसने कोट किया है उस वचन को मैं खोल के पढ़ने लग गया। अ, इन दिनों मैं पहले ही कुरंथी को पढ़ रहा हूँ और ये 10 अध्याय को पार कर चुका हूँ। परंतु अमन जैसे ही बोला तो उसकी ओर फिर से मेरी दृष्टि गई। और मैं एक एक वचन को तो नहीं पढ़ूंगा, परंतु उसमें लिखी हुई बातों का मुख्य जो सार है उसको मैं बताना चाहता हूं कि किस रीति से छुड़ाए हुए लोग, मूसा का बपतिस्मा पाए हुए लोग भी इस प्रकार से गिरे पाप में। और जैसा कि हम जानते हैं, मिस्र देश से छुड़ाए बहुत लोग गए थे, परंतु बड़ा दुख का विषय है कि जो छुड़ाए गए थे उनमें से दो ही पहुंचे। इवन मोजेस आल्सो कुड नॉट एंटर। दूर से देखा। और ये पहला कुरंथी 10 में ये 6वें पद में कहता है। 6वें पद के पहले से मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरे पद में बपतिस्मा जैसा मैं अमन बोल रहा था वो दिखाया गया है। उन्होंने आत्मिक भोजन किया, उन्होंने आत्मिक जल पिया, और वो आत्मिक जल का स्रोत उसमें आगे लिखता है वो मसीह था, उनके साथ साथ चलता था। इसके बावजूद भी 5वां पद कह देता है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि कल आ, नहीं, पिछले समय में शेखर भाई फ्राइडे को जो बोले थे, शाऊल और दूसरा शाऊल जो पाउल बन गया, दोनों का उन्होंने अध्ययन कराया। और उसमें भी कैसा वो शाऊल जिसको पहला राजा बनाया था परमेश्वर ने, वो रिजेक्ट हो गया। और सचमुच में एक एक बड़ा उन्होंने, शेखर भाई ने कहा है कि हमको बड़ा गंभीरता के साथ इस मार्ग में जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, बड़ा सोच समझ के सतर्क होके चलना है, ये उन्होंने बोला। और आज भी ये जब पहला कुरंथी 10 खुला है और उसका कारण उन्होंने नीचे दिया है। पहला तो पहले तो 6वें पद में ये लिखा है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। ये दृष्टांत है हमारे लिए। और काफी कुछ बातें यहाँ लिखा है। पहला तो लालच किया, बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, 10 आज्ञा में भी है। और मूर्ति पूजक बन गए, बहुत सारी बातें हैं। खाने पीने बैठे और एक दिन में 23,000 मर गए। कैसा परमेश्वर की चक्की चलता है। और एक दिन में 23,000 मर गए। और उसके साथ साथ मैंने तुरंत भजन संहिता 107 को प्रभु ने मुझे अभी दिखाया, जिसमें से कुछ कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। पहला पद तो बड़ा आनंद करने वाला विषय है। वहाँ आदेश है
और 107 का ऊपर कहता है संकट से छुटकारा। पहला पद में यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परंतु दो तीन पद बड़ा अच्छा है। तीसरे पद में लिखता है और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। चौथा पद, वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। वहां आत्मिक जल पिया, आत्मिक भोजन किया। और यहाँ पांचवा पद कहता है कि भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। और ऐसी स्थिति में ये संकट से छुटकारा जो शीर्षक है, ऐसी स्थिति में उन्होंने तब छठवां पद, उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। और वहां ऊपर मार्ग में भटकते रहे, नगर ना पाया। परंतु सातवां पद का दूसरा वाक्यांश, यह सातवां पद को पूरा पढ़ें तो हम पाते हैं और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को, ये इसलिए संकट से छुटकारा है। और ये तब उन्होंने बार बार गिरते रहे ये, और इसका उल्लेख इसी में, इसी अध्याय में उन पद को जहां ये छठवां पद लिखा है ना, वही बातें कई बार हैं। पहली बार ये छठवां पद में है, और धन्य आशा आठवां पद जो लिखा है वो भी बार बार रिपीट किया गया है कि मैं और आप क्या करें। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है धन्यवाद करें। छठवां पद से मिलता है 13 पद, नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद 15 पद, नहीं क्षमा करेंगे, 19 पद। फिर उसके बाद आता है एक बार और 28 पद। जब जब वे संकट में फंसते थे और वो दुहाई देते थे तो परमेश्वर उनको सकेती से निकालता है। कई बार मैं भी अपने जीवन को जब देखता हूं ना, तो ऐसी दशा पाता हूं। पुराने नियम में तो एक दो बार अवसर दे, 2 बार अपराध किया शाऊल करके शेखर भाई बड़ा अद्भुत रूप से बड़े सुंदर तरीके से समझा रहे थे। 2 बार, उसमें शीर्षक है शाऊल का पहला अपराध और दूसरा अपराध। पहला शमूएल का जो 13 अध्याय, फिर 15 अध्याय, फिर 28 को पढ़ने के लिए बोले थे। और परमेश्वर ने उसको मतलब इन दिनों में हम कहें पवित्र आत्मा दिया था, करने लग गया था। और उस आत्मा को परमेश्वर ने, इसलिए मुझे और आपको बड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कहें ना तो अवश्य परमेश्वर करें। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे मोबाइल में फोन नंबर आ गया तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो दीदी मोबाइल कॉल आ गया इसलिए मैं अटेंड कर रहा हूँ। हेलो। ओके, प्रभु को महिमा मिले। दादा जी को धन्यवाद और वचनों के लिए। प्रभु ने दिखाया कि वो कैसे उस मार्ग से निकले जो हाँ, मिस्र देश से छुड़ाए जाकर और उस जंगल के मार्ग में। सो प्रभु, इस वचन लिखा है कि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और जब जब लोगों ने उनकी दुहाई दी तो प्रभु ने उनको सकीती से उनको छुटकारा दिया। सो सभी लोगों के लिए यह आज्ञा है, लोग यहोवा के की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। सो धन्यवादी हृदय
प्रभु हम सबको प्रदान करें कि उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया है उसे हम कभी ना भूलें। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, चाचा जी के द्वारा जो वचन आए। और भी आप लोगों को अवसर है, यदि आप समय का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसा प्रभु आपकी अगुवाई करें, चाहे वो प्रार्थना हो या फिर स्तुति के गीत हो या कोई गवाही हो या वचन का भाग हो, आप समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये अवसर मेरे और आपके जीवन में जोड़ा कि हम प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं और उसके सत्य वचनों में से जो बेबदल वचन है, जिसकी एक एक बातें बिना पूरे हुए नहीं टलेगी, ऐसे वचन पर मैं और आप ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं और परमेश्वर पिता की इच्छा को अपने जीवन के लिए चाहते हैं। उसका प्रेम ही है कि वो हमें प्रतिदिन के जीवन में जो अवसर देता है, इस अवसर का हम बहुत ही सदुपयोग करें, अपने जीवन को देखें कि उसने तो सब कुछ कर दिया है और उसका प्रेम इतना महान है कि वो विभिन्न स्थितियों के द्वारा मुझे और आपको सिखाना चाहता है। वो हमारा सिखाने वाला परमेश्वर है, हमें शिक्षा देने वाला पिता परमेश्वर है। और इजरायलियों के जीवन से उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया, उनको गिरने दिया, उनको उठाया, सामर्थ के काम किया, सब कुछ किया उसने। अब ये बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर है, ऐसा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिया उसने कि उसने ऐसा 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 किया। परमेश्वर ऐसा करता था और इजरायली ऐसा करते थे, छुड़ाए हुए लोग, बपतिस्मा पाए लोग। और जैसे भाई रख रहे थे कि जब कोई वचन एक ही अध्याय में कई बार आता है, इसका क्या मतलब समझते हैं मैं और आप? कई बार जब वो लिखा हुआ मिलता है तो परमेश्वर की बिल्कुल ही उस पर मुझे और आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो बार बार चिता रहा है, बार बार बोल रहा है। जैसे एक वचन पर ध्यान करेंगे, भाई बोल रहे थे तो वो बातें मेरे को याद आ रही थी। निर्गमन 25 उसका 8 वचन को पढ़ेंगे क्या? निर्गमन 25 उसका 8 वचन। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। पापा डिस्कनेक्ट हो गए, वेट कर लेंगे। निर्गमन 25 का 8वां वचन। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। ये परमेश्वर की इच्छा, अपनी इच्छा को किसके पास प्रकट कर रहा है? वो मूसा के ओर से। मूसा के पास प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट कर रहा है परमेश्वर? कि वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान कि बनाए, मैं उनके बीच निवास करूं। कि मैं उनके बीच में, हाँ, वो मेरे और आपके बीच में निवास करना चाहता है, इसलिए उसको भवन बनाए। और जब इस भवन बनाने की प्रक्रिया को परमेश्वर जो
40 दिन और 40 रात जो मूसा पर्वत पर चढ़ जाता तो परमेश्वर उसके साथ क्या बात करता था, क्या बताता था उसको? वो पूरा नक्शा बताता था कि इस भवन को ऐसा बनाना, यहाँ पर ऐसा बनाना, उसका नाप ऐसा रहेगा। ये सारी चीजों को समझाता था वो मूसा को, क्योंकि वो परमेश्वर रहना चाहता है उस भवन में। और बाइबल ये बताती है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा कहाँ वास करता है? मेरे और आपके अंदर। और यहाँ पर एक ठो बता रहा है मिलाप वाला तंबू बना के कि कैसे कैसे उसको बनाना। और जब उसका नाप बता चुका ना मेरे प्रियो, तो देखना आप इसी का 39 अध्याय, निर्गमन 39 अध्याय को देखिएगा। उसका पहला पद से पढ़िए, तो पहले पद को तो पढ़ेगा कि फिर मैं पढ़ूं? जी, फिर उन्होंने नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े काढ़े हुए फिर उन्होंने नीले, बैंजनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवा के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। ये जो अंतिम एक का अंतिम है, ये क्या लिख रहा है? जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी आज्ञा। थी दी थी। अच्छा, अब आप आ जाइए 5 पद का, इसी का फिर से अंतिम वाक्य को पढ़िए। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 7 का अंतिम वचन को पढ़िए। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 21 का अंतिम वचन को पढ़िए। जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर पढ़िए 26 के अंतिम वचन को। जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर पढ़िए 29 के अंतिम वचन को। जिस तरह यहोवा ने मूसा को हेलो। आज्ञा दी थी, इन सबों को इन सबों को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया। ये जो वाक्य है, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, 40 अध्याय में भी, 39 और 40 अध्याय में ये वाक्य आप गिन के देखना। मैं इसको गिन रहा था तो करीब 37 बार आया है। 39 क्यों इतनी बार लिखा गया है मेरे प्रियो? निवास स्थान किसका है? यहोवा कौन चाह परमेश्वर। रहा है निवास करना? यहोवा परमेश्वर। तो जो उसने कहा है उसी के अनुसार करने की, उस आज्ञाकारिता में रहेंगे, तभी परमेश्वर का निवास स्थान बनेंगे। इतना परफेक्ट होना चाहिए। तो कितना सावधानी से चलने की जरूरत है मुझको और आपको, सोचिए तो। ये बार बार लिख के बता रहा है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। अब जब उसके अनुसार किया तो परमेश्वर की उपस्थिति उस मिलाप वाले तंबू में हो गई, क्योंकि मूसा ने वैसा ही बनाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तो आज्ञाकारिता का जो जीवन, यह निहायत आवश्यकता है ना? सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे मेरे आदरणीयों, कि जो प्रतिदिन का जीवन मुझे मिलता है, कितना हम अपने इस जीवन पर ध्यान देते। जो जीवन मैंने और आपने पाया है, इसके लिए मैं और आप कितने सतर्क हैं,
क्योंकि उन्होंने वैसा किया, मिट गए। जब हो सब पी रहे थे, एक ही आत्मिक जल को पी रहे थे। आज सब हरि का आराधनालय में ये वचन खुलता है, पर वो पांचवा पद जो कहता है ना, वो काफी परेशान करने वाला है। वो 10 का 5 जो भाई ने पढ़ाया कि परमेश्वर उनमें से, आगे क्या लिखा है? अ, बहुतों से वो प्रसन्न नहीं पांचवा हुआ। पद, बहुतों से प्रसन्न। बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, थोड़ों से प्रसन्न नहीं हुआ नहीं लिखा है मेरे प्रियो। तो कितनी सतर्कता की आवश्यकता है, सोचिए मुझे और आपको। इस जीवन को जीने के लिए प्रभु सहायता करे। इसीलिए बार बार, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, नीति वचन को पढ़ेंगे, बार बार चिताता है मुझे और आपको। दया करे, वो तो उसका अद्भुत अनुग्रह हुआ है मेरे प्रियो हमारे जीवन में, कि उसकी आत्मा हमें सिखाने के लिए एक सहायक दिया है। वो मुझे और आपको सिखाता है, सिखाएगा। जितना ही ज्यादा मैं और आप उस पर निर्भर रहेंगे तब, है ना। क्योंकि ये जानते हैं, जो अनुग्रह हुआ, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम लायक तो थे नहीं, पर प्रभु ने दया की मेरे और आपके जीवन में। और जब एक व्यक्ति यीशु के लोहू से धुल कर चला आता है, उसकी पापों की क्षमा की निश्चयता जब उसको हो जाती है, तो अनुग्रह तो परमेश्वर का सारे एक मनुष्य के लिए है, हर एक पर अनुग्रह करता है। और जो यीशु के लोहू से धुल कर चले आते हैं और एक निर्णय किया, मैं इस वचन के अनुसार, अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार चलूंगा, ये निर्णय जहां वो करता है, तब उस पर अनुग्रह हो जाता है। यीशु आया तब, है ना, यीशु के द्वारा। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो वो यीशु जब मेरे और आपके जीवन में आता है, तो हमारे जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। पर इसी को रोमियो में समझाता है, क्या हम इसीलिए पाप करते रहे कि व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। इसलिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम सब अपने जीवन को देखें बड़े सतर्कता से, तो हर बहुत बातों में हम कमजोर हैं। ये धन्यवाद हो, ये चीज़ जो मुझे बार बार दिनों, उसमें आपके सामने रखना चाहूंगा। अ, बहुत पुराना गीत है, वो बार बार मेरे को याद आता रहता है। और उसका पद, एक ही पद मिला, दूसरा पद खोज रहा हूँ, ध्यान में हूँ, याद नहीं आ रहा है, वो मैं खोजने की कोशिश किया। और शायद आप जीते गए। आओ मेरे प्यारे मसीहा, मन खुला है, आओ पाप हटा के मन धुला के, आके यहाँ पर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ जी, अब आ रही है आवाज। बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हेलो, आके फिर कनेक्ट हो रहे हैं। आवाज आ रही है जी। ठीक है। आओ मेरे प्यारे मसीहा, मन खुले आओ, पाप हटा के मन धुला के, आके यहाँ बस जाओ।
आओ मेरे जल में डूबा हो तुम रोटी जीवन जल, मैं भूखा प्यासा, मन के सिंहासन बैठो प्रभु मोर, मन के सिंहासन बैठो प्रभु मोर, भोजन खाओ खिलाओ मसीहा, भोजन खाओ खिलाओ, आओ मेरे प्यारे मसीहा, मन खुला मैं बोल दिया प्रभु ऊपर जाए हमारे जीवन में, और उसकी आज्ञाकारिता में मैं और आप बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम सबों को शक्ति दे, अभी मुझे और आपको हम रौदी बनाए कि जो पवित्र मन है प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करे, और हम आज्ञाकारी बनकर इस राह में चलते रहें। तो परमेश्वर का समय में धन्यवाद। आमीन। सो परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं पापा जी के लिए और उन वचनों के द्वारा कि जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही उन्होंने उन चीजों को बनाया। और एक और बात जो भी मैं कहते कहते याद आई, वो नूह के विषय में भी यही था, उस जहाज को कैसे बनाना था। तो प्रभु के पास हर चीज की योजना है, उनके पास उत्तम योजना है, और वो हर चीजें हमको बताना चाहते हैं और वो बताते भी हैं। अब प्रश्न यही उठता है कि हम क्या वैसे ही बन रहे हैं कि नहीं। कुम्हार के हाथ में वो नरम मिट्टी के समान कोई कड़ापन तो नहीं है। सो प्रभु सबकी सहायता करें। और परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं पापा जी के द्वारा जो वचन हम तक आए। और अभी भी अवसर होगा मेरे प्रियो, आप सभी का, सभी को अवसर है। आप जैसे भी आगे के समय को इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, स्तुति आराधना, कोई गवाही या कोई वचन का भाग रखना चाहते हैं, आप सभी को अवसर है। हेलो, जी चाचा जी। तो मेरी आवाज जा रही है? जी हाँ चाचा जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही हाँ, आप लोगों की आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहा था, फिर भी इतना तो आप जब लास्ट लास्ट में बोले हेम भाई तो गीत गाए नहीं सुन पाया। मेरे मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, है। नहीं तो चाचा एक जी मिनट का, लूंगा मैं। सॉरी। जी जी, वो पापा का धन्यवाद देते। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्ट भी डिस्कनेक्ट हो जा हाँ, रहा था। पापा जी का इंटरनेट भी बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, इस वजह से भी अच्छा दिक्कत। अच्छा, मैं सोचा मेरा मोबाइल का फॉल्ट था। नहीं नहीं। हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बड़ा अद्भुत बातें जो हेम भाई ने, वैसे तो मेरा हाथ कमजोर है, जल्दी से बाइबिल खोल नहीं पाता हूँ, परंतु जैसे ही उन्होंने कहा, प्रभु ने मेरी सहायता की कि ये दोनों अध्याय के एक एक पदों को जो हेम भाई ने पढ़वाया, सचमुच में आज्ञाकारिता का पूर्ण करना जरूरी है ना। वो यूहन्ना का वही जो रूपेश जीवन पाया है, यदि मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और यही जो वाक्य है, थोड़ा सा हेम भाई बहुत अच्छे से बताए हैं, परंतु एक दो ठो ऐड करना चाहूंगा मैं।
निर्गमन 39 का 43 पद में यहां लिखता है, तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा। वाह! उसने निरीक्षण किया कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है। उसने सुपरविजन निरीक्षण किया उसने कि लोगों ने सचमुच में उसकी इच्छा का, उसकी आज्ञा का पालन किया है कि नहीं। और जब वो सेटिस्फाई हुआ तो ये अंतिम वाक्यांश बार बार हेम भाई पढ़ा रहे थे, यहाँ का वाक्यांश को देखिए, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। वाह! मूसा ने जब देखा कि सब उनकी आज्ञा के अनुसार हुआ है तो आशीर्वाद दिया। और 40 अध्याय का 33 पद का, केवल मैं पूरा पद को नहीं पढ़ रहा हूं, अंतिम वाक्यांश, क्योंकि हम भाई पढ़वाए हैं तो यहां भी अंतिम वाक्यांश को मैं पढ़ना चाहूंगा। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। वाह, क्या धन्य बात है! सब काम को पूरा किया। तब 34 पद में आया है, जैसे हम भाई बता रहे थे। और यही बातें जो मैं भजन संहिता 107 को खोल रहा था, समाप्त अचानक मेरे को बंद करना पड़ा, परंतु जब हेम भाई बोल रहे थे तब ये पद को, अंतिम पद को, भजन संहिता 107 का 43 पद को पढ़ना चाहूंगा। जो कोई बुद्धिमान हो, जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा। तो मुझे और आपको चेक तो करना पड़ेगा कि मैं बुद्धिमान हूं कि नहीं, और यदि बुद्धिमान हूं तो इन बातों पर ध्यान करूंगा। और जो लोग यहोवा के करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए वह करता है, उसका धन्यवाद करो। तो 107 का निचोड़ है, और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा बुद्धिमान व्यक्ति। इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में किया है। और उसका धन्यवाद, करुणा के बाद लिखता है धन्यवाद करते रहें। तो प्रभु आशीष दे हम सबको। अधूरा अधूरा सा लग रहा है मेरे को, परंतु अब पता नहीं हम कब तक ये मीटिंग चलता है। प्रभु सहायता करे। ओवर टू अमन। थैंक यू चाचा जी, समय ले सकते हैं, कोई इसमें कोई ऐसा फॉर्मेट ऐसा सच नहीं है। और अगर आप कुछ और इसमें पूरा बात पूरा करना चाहते हैं बात को तो अवसर है। नहीं, अब ऐसा लग रहा है, मतलब बीच में मेरे को अधूरा लग रहा था, छोड़ के गया तो कि कंक्लूजन नहीं कर पाया था, तो प्रभु ने सहायता की। और हेम भाई के द्वारा मुझे भी कई बातों को सीखना पड़ा है वचन के अनुसार, क्योंकि वचन जब जब खुलता है तो अवश्य प्रकाश निकलेगा और हमारे जीवन के अंधकार को प्रकट करेगा। और इन वचनों के द्वारा प्रभु के अनुग्रह के बाद हमारा, हमारे जीवन में जो अंधकार है दूर होना चाहिए, रोज रोज दूर होना चाहिए। और जैसे ही वो हेम भाई बोल रहे थे कि पहला कुरिन्थी 3 का 16 को, अभी पिछले दिनों कल या परसों किसी ने इस पद को डाला था। बड़ा दुख लगता है कि पूरा पद को लिखते नहीं, वो कट कर करके लिखते हैं, वचनों को काट देते हैं। अरे परंतु से शुरू करके वो वचन को डाल देते हैं। वो शौक है, हॉबी है कि क्या करना चाहते हैं नहीं मालूम, परंतु जैसे ही पढ़ो ना तो बड़ा दुख लगता है। और इसी पद को
पहला कुरिन्थी 3:16 को, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? और दूसरे वाक्य को कुछ और लिख दिया था। मैंने तुरंत रिमार्क डाला कि वचन को ठीक से पढ़ो। मैंने कोट किया और कोट करके लिखा था कि और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। तो हेम भाई जब बोल रहे थे ना परमेश्वर का आत्मा कब आएगा, यदि मैं और आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो प्रभु सहायता करे हम सबकी, प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू चाचा उससे जी। निर्गमन परमेश्वर ने यहोवा ने जैसे मूसा को आज्ञा दी थी वैसा उसने किया। तो 34 ऊपर देखिए क्या क्या हुआ। अब आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही, एकदम क्लियर नहीं आ पा रही है। हाँ, निर्गमन जब मूसा परमेश्वर यहोवा ने उसको आज्ञा दी थी वैसा जब उसने किया तो क्या हुआ उसको देखे 34 और 35 वचन। दे रही है। जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, वो 34 और 35 वचन को निर्गमन 40 का 34 और 35 वचन। जी। तब बादल मिलाप हेलो। वाले तंबू पर छा गया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। हाँ, तो ये वो मूसा को आज्ञा दी थी जब उसने उसी काम को कर दिया का तेज बढ़ गया। तो मेरे और आपके जीवन में जब हम आज्ञाकारिता के जीवन में बढ़ेंगे तो परमेश्वर का तेज मेरे और आपके जीवन में भर जाएगा, भरना शुरू हो जाएगा। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। अद्भुत वचन है और परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है हमारे, तो उसकी महिमा हो। धन्यवाद पापा जी को भी। और यदि तिग्गा अंकल कुछ बोलना चाहते हैं तो अवसर है। नमस्कार अंकल। तिग्गा अंकल या फिर आशीष भैया, सुनीता दीदी, झरना दीदी भी हैं, सुख सागर भैया, राजेश्वरी दीदी, यदि आप में से कोई कोई बात रखना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, गीतों को गाना चाहते हैं, गवाहियाँ देना चाहते हैं, तो भी अवसर है। नहीं तो मैं सुनीता दीदी से निवेदन करूंगा, यदि दीदी हमारी अंतिम प्रार्थना में अगुवाई कर सकती हैं। सुनीता दीदी।
नमस्कार भैया आप सभी को। क्या है ना भैया, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बच्चा साथ में रहता है, वो पीछे पड़ा रहता है। जी तो कोई बात नहीं दीदी, आप फिर सुनते भी रहिए। प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमेशा सामान बचा कर रखा है और अपने वचनों के द्वारा हमें आशीषित करती रहती है, और वो गुप्त बातों को हम तक पहुंचाती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, किसी न किसी माध्यम से, भाइयों के द्वारा, अगुओं के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर से यही दुआ है कि उन लोग को प्रभु और आशीष दे, और अपने वचनों के माध्यम से प्रभु उनसे बातें करे, और उन गुप्त और रहस्य भरी बातों को हम तक पहुंचाने में सहायता करे। ऐसी प्रार्थना करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा भी परिवार थोड़ा सा ऊंच नीच होता रहता है, लेकिन प्रभु संभालता है, वही एक संभालने वाला है। इसलिए धन्यवाद करती हूँ, और आप लोग का भी धन्यवाद भैया कि आप लोग जो मीटिंग चला रहे हैं। प्रभु आशीष करे और भी आगे बढ़ाए। तो धन्यवाद भैया। धन्यवाद दीदी। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि आप इस संगति में जुड़ पाती हैं, और हमारा यही भरोसा है कि प्रभु पे हम यदि भरोसा रखते हैं तो वो हमारे लिए जीवन में हर एक बातें उत्तम वो रखते हैं। और जैसा कि आज का जो विषय हम देखें, तो यही था कि यदि आज्ञाकारिता में रहेंगे, जैसा परमेश्वर ने उनसे कहा था, मूसा से कहा था, उन्होंने वैसा किया, तो फिर एक समय ऐसा आया कि प्रभु का तेज उस निवास स्थान में भर गया, फिर मूसा ही स्वयं प्रवेश नहीं कर पाए। तो अद्भुत है प्रभु का काम, है ना। वो बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। अब फिर मूसा की अब कोई बात नहीं, प्रभु की बात। प्रभु ने हमें अपना मंदिर बनाया है, हमारी देह को, ताकि पवित्र आत्मा हमें वास करे। ये ऐसे ही होने पाए कि हर एक जीवन के हर एक क्षेत्रों में प्रभु हमको सिखाना चाहते हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसकी परीक्षा नहीं हुई है, कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि परीक्षा से आगे ही निकल के फिर वो उस इनाम को वो प्राप्त करने पाते हैं, और उन्नति होती है, उसी से प्रकट होती है, परीक्षाओं से खरे निकलने के बाद ही। प्रभु सब बातों में हम सबकी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। देखो, मैंने ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमें यह अवसर दिया कि आज भी इस भांति हम आपके चरणों में बैठ सके हैं प्रभु जी, और अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने हम सबों की सहायता और मदद की है। आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हमने देखा कि कैसे आपने लाल समुद्र को दो भाग किया, और जब वो लोग वहां से पार हो गए और फिर उनके घोड़े और रथ सब उसमें डूब मरे, कैसे आपने अपना पराक्रमी हाथ दिखाया प्रभु जी, और आपने उन्हें उस मूसा का बपतिस्मा उन्हें दिलाया, इस्राएली। और जब वो उस जंगल के मार्ग में थे प्रभु जी, आपने उनके लिए प्रभु जी आज्ञाएं दी, और यही हम सबों के लिए भी है कि जिन्होंने आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण तो किया है, बपतिस्मा तो लिया है, लेकिन अब इस जंगल के मार्ग में है, तो हम सभी प्रभु जी आपकी आज्ञाकारिता में पाए जाएं, ताकि आपके लिए हम वो निवास स्थान बनने पाए जहाँ पे आप वास करें। हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु जी, आप ही की दया अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से हर एक प्रिय जो जुड़ सके हैं, आप उनका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पापा जी के लिए, चाचा जी के लिए, जिनके द्वारा आपका वचन हम तक पहुंचा, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आने वाले समयों में प्रभु जी जितने इन वचनों को रिकॉर्डिंग को सुनेंगे प्रभु जी, वे सभी जन भी प्रभु जी हमारे साथ साथ वे भी आशीषित होने पाए। और सच में कि जैसा वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो फिर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आप दया करें, अनुग्रह करें कि हम आपके आज्ञाकारिता में हम सभी पाए जाएं प्रभु जी।
क्योंकि आप ही में सब कुछ है प्रभु जी, आपके बिना कुछ भी नहीं है। इस बात को हम सभी अच्छी रीति से समझने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। हम सबों को व्यक्तिगत तौर पर आशीषित करें प्रभु जी, जो जुड़े हैं। हमारे परिवारों घरानों पर भी आपके आशीष चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु जी, होने दे हमारे परिवार के लोग, हमारे घराने के लोग भी प्रभु जी उस उद्धार के अनुभव में आने पाए। हमारे विश्वास को और भी मजबूत करें प्रभु जी। हाँ, हमारे शब्दों को, हमारे चाल चलन को प्रभु जी, हर एक बातों के द्वारा वो भी आपकी ओर खींचे। प्रभु जी आपकी ओर फिरने पाए प्रभु जी, ऐसे ध्यान रखना चाहते। वह फिर से आपका धन्यवाद देते हैं इस रात्रि के समय। अपनी आत्मा प्राण देह सहित आप ही के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी। चंदन भैया के लिए, प्रभा भाभी के लिए, बेटे एंजल के लिए, और भी जितने प्रिय जो शारीरिक अस्वस्थता से होकर गुजर रहे हैं, विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, चाचा जी के हाथ के लिए भी प्रभु जी आपकी ओर देखते हैं। आप अपनी दया करुणा में अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाकर प्रभु जी पूर्ण तौर पे चंगाई प्रदान करें, भले चंगे स्वस्थ रखें प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके उस अनुग्रह में हर एक प्रियजन पाए जाए और आप ही में बढ़ते जाएं, ऐसी दया और अनुग्रह चाहे। हर एक बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग, आमीन। आमीन। अभी अवसर होगा कि हम प्रभु की प्रार्थना के साथ कर लेंगे। तो अपना सभी माइक ऑन कर सकते हैं, हम प्रभु की प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी आप इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी करें। हमारी घर की रोटी आज हमें दें, और प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। आप परीक्षा में न लाएं, बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी। आमीन। आमीन। सभी को शालोम। 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 जय मसीह की। तो अब हम अगली मीटिंग हमारी बुधवार को होगी, 7:30 बजे लिंक ऑन कर देंगे। आप फिर उसके बाद देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे जो बाइबल स्टडी होती है यहाँ पे दिल्ली में, मैं उसमें जुड़ूंगा। तो वेडनेसडे को हम जुड़ेंगे, और उसके बाद फिर शनिवार और इतवार जुड़ेंगे। हम सभी आमंत्रित। ठीक है अंकल, कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जी जी, सॉरी माइक ऑन था ना, मुझे लगा कि आप कुछ बोलना चाहें। तो उसके बाकी दिनों में शेखर मामू की मीटिंग होती है, भाई शेखर नंद की। वो 8 बजे से है, वो सोमवार और मंगलवार और फिर गुरुवार और शुक्रवार को। तो हम जिन दिनों वो मीटिंग नहीं होती है उसी दिन अभी हम जुड़ रहे हैं, बुधवार को और शनिवार और इतवार को। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। गुड नाइट। शालोम। जय चलो। मसीह। Good night. मीटिंग एंड कर रहे हैं।